क्या बोल रही थी? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। आप सुनाए, आप कैसी हो मैडम? मैडम कहाँ जा रही हो? स्कूल जा रही हो मैडम? चलो भाई स्कूल चलती है मैडम। मैडम वो आपका भैया एक हुआ करता था, सर कहाँ है भाई? सर जो है ना वो वहाँ रहा। सर जो है ना वो यहाँ रहे। सर कहाँ जाना है सर आपने? सर मुझे बताइए सर। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को छोड़ के मैं वापस आया हूँ और मुझे सूखी फूकी आधी सी रोटी दी गई है खाने को, और साथ में आलू दिए गए हैं। चिकन को इग्नोर कर दीजिएगा, आलू दिए गए और इतनी सी रोटी। आपकी भाभी बहुत जुल्म करती है, तो अभी मैं नाश्ता कर लूँ। गरीब सा बंदा ना, महंगाई है। क्या हुआ, टिफिन टूट गया? भाई क्या हुआ है? सारा टिफिन टूट गया? हाँ। दद्दी तुमने तोड़ा? हाँ दद्दी को यहाँ ना मारने आया था मैं। इसके काम चेक। सन ब्लॉक क्रीम जो है ना मुंह पे सारी लगा के सारी खराब की है। ये भी इसके साथ था। क्यों खराब किए भाई? अच्छा क्या बनी हुई है गोलू? क्या बनी हुई है? भूत? क्या बनी हुई हो? बोल रही थी मैं भूत बनी हुई हूँ। ये अभी बच्चे उठ गए थे। अबू बकर ने आज मस्जिद नहीं जाना था, तो मुझे थोड़ा सा काम था फिरोज़ा वाली साइड पे, जहाँ नानी अम्मा रहती हैं और वहाँ सब, तो वहाँ मुझे जाना पड़ेगा। और साथ में अबू बकर और ददी भी तैयार हो गए हैं और वो भी बोल रहे थे कि हमें भी जाना है। तो ददी जो है ना वो फ्रंट सीट पे, आपको जैसे पता है हमेशा की तरह, एक मिनट फ्रंट सीट पे ये बैठ चुकी है। और यहाँ अबू बकर जो है ना, क्या जी बेटा? अच्छा मुंह तो साफ करके आओ, पहले धो के इधर आ गए हो। जाओ मम्मा को बोलो मुंह साफ करें। और भाई हमारी मशीन आज वाइफ जो है ना वो कपड़े शपड़े सिलाई करती रहे हैं, लेकिन हमारी मशीन जो है ना वो ख़राब है। सऊदीया से आई थी और 1990 की होगी आई थिंक। तो कब से वाइफ बोल रही है कि मशीन भी ले दो, तो इंशाल्लाह जब अब सैलरी आएगी ना तो मशीन लेके देंगे वाइफ को। चली हुई या न्यू देखेंगे जैसे सैलरी आएगी इंशाल्लाह। तो फ़िलहाल तो अभी जा रहे हैं, वहाँ थोड़ा सा काम था, तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं। Listen to music. यहाँ गोलू किसको मिलने आती है? गोलू मिलने आती है भाई इसको, अपनी दोस्त को। ये इसकी छोटी सी दोस्त है, ये इसकी छोटी सी दोस्त है, मामू की बेटी है, तो इससे बहुत प्यार करती है गोलू। गोलू इसको घर लेके हाउ है, इसको घर लेके चलें? ओए काकी को लेके चलें? और भाई ये कल से नाने अब्बू को सबको सारों को फ़ोन कर रही थी कि भाई मुझे ऊँट लेके दो, तो अभी ये इसलिए आई है कि भाई मैं ऊँट। और ये देखें ये लकड़ी वहाँ फराज भाई के शॉप से उठाई हुई थी इसने कि भाई ऊँट लूँगा, क्या बोलते हैं। तो अभी देखते हैं ऊँट ले सकती है या नहीं। जी फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग घर पहुँच गए और वाइफ क्या पकाया है? कुछ भी नहीं। तो बोल रहे हैं सफ़ेद चावल शायद पकाए हैं, ऐसे सफ़ेद चावल पकाए। और भाई अबू बकर देखें क्या लेके आए वहाँ। वो जो बे जो मैं आपको उस दिन बता रहा था ना, ये उसके पत्ते हैं। तो शीमू ने शायद इसको आई थिंक क्या बोलते हैं तोड़ के दिए। ये बहुत सारे हैं, 1 2, और इधर शॉपर में मैंने दूध के, ये सिर्फ एक बोतल थी इतनी सी लीटर वाली, तो उसमें भी ये सारे इसके ही यही पत्ते डले हुए हैं। भाई ये क्या करोगे? पानी में वो करोगे? पानी में वो करोगे? हाँ ये देख रहे हैं पानी में वो करेगा। अपनी हालत तो देखो जी। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे यहाँ पके हुए थे सफ़ेद चावल, और अभी सफ़ेद चावल खाते हैं मैं और वाइफ। और अबू बकर जो है ना वो यहाँ बैठा है। दद्दी जो, हाँ दद्दी जो है ना वो सो गई है, इसको चाहिए कटोरी। तो अभी सफ़ेद चावल खाते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह। चलें जी व्लॉग को करते हैं एंड। और आज कुछ मेरा लुक चेंज नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल चेंज ही था। तो
बस ये दाने शाने हुए थे ना, तो इसी वजह से थोड़ा सा ये करवाया, तो लुक को चेंज किया है। इसके अलावा कुछ नहीं। तो अभी एक साफ़ी की बोतल लेनी है, आपको पता होगा साफ़ी जो होती है ना, वो खून वगैरह साफ़ करने के लिए। तो ये सारे मेरे मुंह पे दाने, यहाँ पूरे अंदर यहाँ दाने हैं, तो अभी शायद कैमरे में वो आपको सही नज़र नहीं आ रहे होंगे, तो छोटे छोटे दाने हो गए हैं पिंपल्स की तरह। इसी वजह से ये मुझे करना पड़ा। बाकी सर में भी पीछे ये बैक साइड सारा ऐसे था। तो अभी व्लॉग को एंड करने लगे से, लेकिन कल मैं एक सोच रहा था कि भाई जब इंसान सिंगल लाइफ में होते हैं ना, सिंगल लाइफ में मैरिड लाइफ में जाते हैं, तो उसके बाद काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं लाइफ में। जैसे अभी मैं जब सिंगल था ना, मैं बहुत ही गंदे टाइप की ड्राइविंग करता था, यानी कट्टे वगैरह मारना, भगाना, ये वो, बल्कि इवन शादी के बाद भी। अच्छा, फिर उसके बाद शादी के तकरीबन एक हफ़्ता ही गुजरा था, न्यूली मैरिड थे हम, मैं, बाबर, दिलबर, सब न्यूली मैरिड थे। तब एक दफ़ा ऐसे हुआ था, यहाँ सामने एक हाई स्कूल है, वहाँ हम जा रहे थे, बाइक पे एक्सीडेंट हुआ था, जिसका निशान अभी तक भी मेरे यहाँ है, मौजूद है। अच्छा, जा रहे थे, आगे बाइक वाले ने ना, हम जा रहे थे ऐसे सीधा, तो बाइक वाला आके ना ऐसे सामने खड़ा हो गया, तो भाई कंट्रोल नहीं हुआ और मैंने जाके ठोक दी थी उसको बाइक। तो तब सब परेशान हो गए थे घर में, किसी को पता नहीं था, हम खानपुर जा रहे थे भाई, यहाँ से घूमने फिरने जा रहे हैं मैं और बाबर। तो फिर उसके बाद लाइफ में चेंजिंग आती रही, फिर बच्चे हो गए, अबू बकर हो गया, फिर अनाया हुई, फिर भाई आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लगा कि भाई जो लाइफ है ना, वो अभी यही सर्कल है हमारा, बच्चे, वाइफ, और इनके लिए ही है। तो फिर मैं थोड़ा सा कम कम होते होते, तो बिल्कुल अभी तो बिल्कुल मैं भगाता ही नहीं हूँ बाइक वगैरह, बिल्कुल नॉर्मल स्पीड पे चलाता हूँ, यानी 50-60, बस इसके ऊपर ज़्यादा नहीं जाता। वरना पहले मुझे तकरीबन 4 किलोमीटर कहीं जाना होता था, 70-80-90 की स्पीड में मैं जाता था। तो ऐसे सीन होते थे। और फिर सब मुझे, जब मैं न्यू आया था ना सऊदीया से, बिल्कुल नया नया, तो तब मुझे सब रोकते थे, भाई इतना मत भगाया करो। इवन मेरे मामू, खाला, सब ये हाथ जोड़ देते, बोलते थे इतना मत भगाया करो, लेकिन तब वो माइंड ही नहीं होता था ना कि क्या है क्या नहीं। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चलने लगा कि भाई लाइफ का, जब शादी हुई, तो भाई अब पता चल रहा है कि भाई अगर मुझे कुछ हो जाए तो पीछे इनको इनको देखने वाला कोई नहीं है, और सब कुछ ही है। और फिर जब से तो अनाया हुई है, तब से तो भाई मैंने ऐसे समझे बाइक को बिल्कुल भगाना ही छोड़ दिया है ना। तो बेटियां जो होती हैं वो अल्लाह की रहमत होती हैं, और भाई बाप की जान बसती है बेटियों में, मैं ये समझता हूँ। ठीक है, बेटे प्यारे होते हैं, सब कुछ होता है, मैं समझता हूँ, लेकिन बेटियां जो है ना, उनका जो प्यार होता है वो एक अलग लेवल का होता है, वो बयान भी मैं समझता हूँ नहीं कर सकता एक बाप अपनी बेटी के लिए। तो वो सीन होता है। तो बहुत सारी ऐसे लाइफ में चेंजिंग आती है भाई शादी के बाद। जैसे पहले आप गुस्से वाले होते हो, गुस्से वाला खैर अभी भी मैं हूँ, बहुत हूँ, बहुत हूँ। इवन ऐसी ऐसी बातों पे भी मैं रिएक्ट कर जाता हूँ जिस पे मुझे नहीं करना होता। लेकिन जब मैं ब्लड प्रेशर हाई होता है ना, तब मैं नहीं देखता आगे कौन है कौन नहीं है, और गुस्सा तब आता है जब कोई गलत बात करता है। यूँ अगर मैं गलत हूँ ना, अगर मुझे कोई अगला डांट भी रहा है, तो मैं नहीं, मैं सुन लेता हूँ। लेकिन जब कोई गलत बात हो रही हो ना, तब अगर कोई बात कर रहा हो, तो मैं भाई बिल्कुल आपे से बाहर हो जाता हूँ। इवन काफ़ी बार अब्बू और मेरी भी इसी बात पे तकरार होती है कि भाई तुम ऐसे गुस्से में ये बोल देते हो, वो कर देते हो, ये कर देते हो। तो बस भाई हर किसी का अपना माइंड होता है, थिंकिंग होती है। लेकिन काफ़ी चीज़ों पे मैं रिएक्ट भी नहीं करता ऑनलाइन आके। उसकी वजह होती है भाई, देखें, ऑफलाइन इंसान के बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं लाइफ में, हर किसी के। मैं बोलता हूँ ऐसा, चाहे वो पैसे वाला है, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, कोई भी है, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम ज़रूर होती हैं। ये नहीं है कि भाई जिसके पास पैसे है उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होती, प्रॉब्लम हर किसी के लाइफ में होती है। लेकिन आप आके छोटी छोटी बातों को ऑनलाइन डिस्कस करने लग जाओ, तो उस चीज़ के मैं बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह सब फिट एंड फाइन चल रहा है। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो मुझे प्यार देते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं। और मैं कमेंट का भाई सबका रिप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश करता हूँ, देखता सबके कमेंट हूँ। और क्या बोलते हैं, क्योंकि नेट का यहाँ थोड़ा सा इशू होता है, बहुत ही इशू होता है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही इशू होता है। क्योंकि अगर लाइट नहीं है तो नेट नहीं होता, तो इसी वजह से कमेंट्स का रिप्लाई सबका नहीं कर सकता, लेकिन मैं देखता सबका हूँ। और काफ़ी सारे ऐसे मेरे सब्सक्राइबर हैं जो ज़ीरो से लेके अभी तक भी वो मेरे साथ चल रहे हैं। जैसे प्रवीण बहन हो गई, एक मुश्ताक खान नाम की आईडी है, आई थिंक, पता नहीं, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। तो सॉरी अगर मैं किसी का नाम ना ले सकूं, लेकिन बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो ज़ीरो से लेके अभी तक, यानी 12,000 और कुछ सब्सक्राइबर हो गए, अभी तक वो साथ दे रहे हैं। किसी का व्यू आए या ना आए, मुझे ये पता होता है कि भाई उनका व्यू जो है ना, वो ज़रूरी मुझे मिला होगा। हाँ, वो शायद वो कमेंट ना कर सकते हों, वो अलग एक बात है,
लेकिन ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनको 2-2 3-3 साल यानी ज़ीरो से लेके अभी तक मेरे साथ चल रहे हैं। तो भाई बाकी बुराइयां मुझ में भी होंगी, मैं नहीं कहता मुझ में नहीं है, मुझ में है। हर किसी में कोई ना कोई बुराई ज़रूर होती है। लेकिन अभी ये तो नहीं है मैं आके ऑनलाइन बोलूँ हाँ भाई फ़लाने की बुराई ये है, उसकी बुराई ये है। लेकिन भाई देखें, अगर मैं किसी के ऊपर एक उँगली उठाऊँगा तो 3-4 उँगलियाँ मेरी तरफ, मेरी खुद की उँगलियाँ आएँगी। तो इसीलिए भाई हर किसी को अपनी लाइफ जीने दो। रियल लाइफ और रियल लाइफ में थोड़ा सा फ़र्क होना चाहिए। ये नहीं कि जो आप रियल लाइफ में अगर ख़राब हो तो रियल लाइफ में भी आप ख़राब, ऐसे नहीं होते। हर किसी की पर्सनल कुछ ना कुछ लाइफ होती है, उसमें वो कैसा है क्या है वो उसकी पर्सनल है। और बाकी काफ़ी लोग कमेंट कर रहे होते हैं कि भाई इधर से आपका गुजारा हो जाता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मेरी बात सुने, अगर हया वाला हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है, ठीक है। थोड़े मसले मसाइल भाई आजकल जो चल रहे हैं ना मुल्क के हालात, उसमें तो मैं कह रहा हूँ सैलरी वाला बंदा भी नहीं गुजारा कर सकता। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह शॉप्स का थोड़ा सा रेंट आ जाता है 10-12 हज़ार। थोड़ा सा यहाँ यूट्यूब से 2 मंथ के बाद $100 आ जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल बहुत अच्छा लाइफ चल रहा है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मुझे देखते हैं। तो बहुत सारी बातें हो गई, तो चलें अभी व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त और दुआओं में मेरी बहनें ऐसे ही भाई को याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।